डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में पढ़ने वाला है अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज का एक टॉपिक। डिसऑनर हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जहाँ पे डिसऑनर हुआ है और बिल जो है ड्रॉअर के पास है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी सिचुएशन की जहाँ पर डिस्काउंटेड बिल जो था वो डिसऑनर हो जाता है। सो हम देखेंगे कि इसके केस में हम कैसे एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई, और फिर हम समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना चाहें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो जिनको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है कि जब ड्रॉअर या फिर जिसको एंडोर्स आपने किया है बिल, वो बैंक के पास जाता है और ड्यू डेट से पहले बैंक से पैसे ले लेता है। तो अगेन बैंक करता है क्या, उसको पूरे अमाउंट तो देता नहीं है। मान लेते हैं 10,000 का बिल है, तो 10,000 तो पूरे मिलेंगे नहीं। सपोज़ बैंक ने 9,750 दे दिया, बिकॉज बैंक भी वहाँ पे एक चार्जेस लेता है जिसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉर्मली बोलते हैं वो। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो नोटिंग चार्जेस हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगा एंड अगेन बैंक उससे रिकवर करेगा जिसने बैंक को वो बिल दिया था, एंड सो ऑन। ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन सेम सिचुएशन आएगी, जो हमारा ड्रॉअर है एंड एक हमारा ड्रॉई है। सो एज़ यूजुअल जैसा हम हमेशा एज्यूम करते हैं, ड्रॉअर हमारा एक्स है एंड ड्रॉई जो है हमारा वाई है। तो इन दोनों के बुक्स में क्या एंट्रीज़ होंगी, इनको हम देख लेते हैं। तो सिंपल सा फंडा है भाई, जब यहाँ पे डिसऑनर होगा बिल का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड। यहाँ पे जो एंट्री पास करेगा ड्रॉअर अपनी बुक में, वो करेगा वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि भाई बैंक की तरफ इसकी लाइबिलिटी बढ़ गई, अमाउंट चली गई बैंक से, तो बैंक यहाँ क्रेडिट होगा। एंड दूसरी चीज़ ये वाई अगेन एक एसेट है, इसके लिए दोबारा ये बढ़ रहे हैं, यानी इन शॉर्ट डेटर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए उसे डेबिट करेगा। बिकॉज हमेशा जब भी एसेट्स होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, तो हमेशा डेबिट होती हैं। यहाँ पे बैंक से पैसा गया इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इसमें टोटल यानी कि जो भी बिल की अमाउंट है प्लस आपका जो नोटिंग चार्जेस थे वो आ गए। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। तो बैंक अल्टीमेटली किससे लेगा? ड्रॉअर से लेगा। एंड ड्रॉअर किससे लेगा? वो ड्रॉई से लेगा। लेकिन क्योंकि नोटिंग चार्जेस जो हैं वो इसके एक्सपेंसेस नहीं है, ये किससे लेगा? उससे लेगा, इसने बिल्स को दिया था यानी ड्रॉई से। तो इसलिए यहाँ पे नोटिंग चार्जेस के नाम से नहीं आता। ये लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्यों है इस एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं बता दूं। नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस हैं ट्रॉई के लिए, तो हमें पता है कि एक्सपेंसेस लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इसलिए नोटिंग चार्जेस डेबिट होंगे। बीपी बीपी एक्चुअली क्या है? एक लाइबिलिटी है, बिकॉज ये है क्रेडिटर। यहाँ पे हुआ क्या था कि अगेन जो ये बिल्स पेबल थे ये हमारी करंट लाइबिलिटी थी, ये रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही है तो ये क्या हो गया? डेबिट हो गई। क्योंकि एक्चुअली ये जो है क्रेडिटर्स का पार्ट होते हैं जो ड्यू फॉर पेमेंट होते हैं। सो यहाँ पे एक्स एक्स अगेन क्या है? ये एक आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर था। जो क्रेडिटर अब दोबारा बढ़ गया, क्योंकि क्रेडिटर से ही पहले क्या था, जब अपने क्रेडिटर रिड्यूस करके लाइबिलिटी बढ़ाई थी बीपी की करंट लाइबिलिटी, तो आपने एंट्री क्या पास करी थी? एक्स डेबिट टू बीपी। क्योंकि लाइबिलिटी वहाँ कम हो रही थी, क्रेडिटर्स कम हो रहे थे, इसलिए एक्स डेबिट हुआ था। अब क्योंकि आपने डिसऑनर कर दिया बिल, तो यहाँ पे क्या हो गया? अगेन एक्स जो है क्रेडिटर जो है इंक्रीज़ हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और बीपी जो आपने एक लाइबिलिटी क्रिएट करी थी वो रिड्यूस हो गई क्योंकि आपने पे नहीं करा, तो इसलिए वो डेबिट यहाँ पे हो जाएगा। सो इस टाइप से जो एंट्री है वो यहाँ पर पास होगी, और सेम अमाउंट मतलब सेम जो नरेशन है वो यहाँ रहेगी, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेबल, क्योंकि ये पे करेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री का। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर इन रियलिटी अगर क्वेश्चन होगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जहाँ पर ए ने गुड्स जो है सेल करे हैं बी को 1 जनवरी 2020 को। सेम डेट पे एक ए ने एक बिल ड्रॉ किया 3 मंथ्स के लिए बी पे, बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया उसको। उसके बाद वापस ए के पास आ जाता है। ए ने उस बिल को डिस्काउंट कर लिया 4 जनवरी 2020 को बैंक के साथ 6% पर एनम के, और जिस दिन ड्यू डेट थी यानी 3 मंथ्स बाद वो बिल जो है डिसऑनर हो जाता है। बैंक 200 रुपीज़ पे करता है एज अ नोटिंग चार्ज। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी।
तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी के बुक्स में हम एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2020 के 1 जनवरी की, जिस दिन सेल हुई है। तो यहाँ पर ए की बुक में एंट्री होगी बी डेबिट टू सेल्स। हम सभी को पता है कि भाई जब भी सेल होती है क्रेडिट होती है। बी यहाँ पर ए के लिए एसेट है, डेटर्स बढ़ रहे हैं तो इसलिए वो बी डेबिट करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। अब कितने गुड्स थे? 40 के थे, तो हम यहाँ लिख देते हैं 40,000 एंड 40,000। स्पेस मेरे पास कम है इसलिए हो सकता है राइटिंग थोड़ी सी ख़राब बने यहाँ पे, बट कॉन्सेप्ट जो है इजी है तो आप समझ सकते हैं इसको। सिमिलर वे में 2020 सेम डेट पर यानी कि 1 जनवरी पर बी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि इसके लिए क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है ए के फॉर्म में, तो ये एंट्री करेगा और ए को क्रेडिट करेगा, जबकि परचेज इसके लिए एक्सपेंस है इसलिए इसको ये डेबिट कर देगा, क्योंकि परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। सो अगेन यहाँ पे 40,000 आ जाएगा एंड ये 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होगा कि जब आपको डेट दी गई थी, आपको बोला गया था कि भाई ए ने क्या किया है, उसको डिस्काउंट करवा लिया है बैंक से सेम डेट पे, क्योंकि एक्सेप्टेंस मिली थी तो एक्सेप्टेंस की भी एंट्री करेगा। बी ने एक्सेप्टेंस दी तो अब क्या होगा, बी डेटर से बी आर में कन्वर्ट होगा यानी बिल रिसेबल में। तो बिल रिसेबल जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि बिल रिसेबल डेटर्स का ही वो पार्ट होते हैं जो रेडी हो जाते हैं पेमेंट के लिए, विच आर ड्यू फॉर पेमेंट। सो ये करेगा बी आर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक एसेट बढ़ रही है, करेंट एसेट्स बढ़ रही हैं, टू बी एक एसेट डिक्रीज़ हो रही है यानी डेटर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं और दूसरी एसेट बी आर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए वो उसको डेबिट कर देगा। तो सभी को पता होगा कि जब एसेट्स बढ़ती हैं तो वो डेबिट होती हैं और घटती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। सो ये एंट्री हो गई यहाँ पे। इसके लिए सेम चीज़ जो हो रही है वो अगेन क्रेडिटर और बिल्स पेबल की रिलेशनशिप है। यहाँ पर इसने इसको क्रेडिट किया था, अब इसके जो क्रेडिटर्स हैं इन फॉर्म ऑफ ए वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो कन्वर्ट हो रही है बीपी में, और बीपी अगेन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी क्रेडिट होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए तो डेबिट हो जाएगा, ए डेबिट टू बीपी अकाउंट। सेम डे की एंट्री है बिकॉज सेम डे एक्सेप्टेंस मिला है इसलिए, कोई और डेट पे एक्सेप्टेंस मिला होता तो हम फिर उस डेट को यहाँ पे डालते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेंस रिसीव, एंड यहाँ पे लिख देगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। उसके बाद क्या होता है, 4 जनवरी की बात आती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं जनवरी 4। जनवरी 4 लिख कर, क्योंकि जनवरी 4 को डिस्काउंटिंग हुई थी तो भाई इसके पास तो पैसे आए होंगे, ये एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। दूसरी बात ये कि क्योंकि ये डिस्काउंट करवा रहा है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं आपको। जब आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं तो वो आपके लिए नुकसान है, लॉस है, तो आप करेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। कहाँ से पैसा आया? पैसा आया बी आर की वजह से, क्योंकि ये बी आर ही तो अपने वहाँ पे प्लेज करा यानी डिस्काउंट करवाया, तो आप लिखेंगे टू बी आर अकाउंट। अब आपको बोला था भाई 6% पर एनम के रेट पे हुआ है, तो ये जो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो कैसे होता है, वो उस रिमेनिंग टाइम के लिए होता है जितने टाइम पहले आप पैसा ले रहे हैं। तो 40,000 इंटू रेट है 6/100 इंटू आपने 4 जैन को किया, बिल जो था वो 1 जैन का था और 3 मंथ्स के लिए था, तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, यानी वो अप्रैल में ड्यू होना चाहिए था, आपने जनवरी में ही ले लिया यानी 3 मंथ्स बाद, क्योंकि 3 डेज़ का तो ग्रेस भी मिलता है। तो यहाँ पे 3/12 हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 महीने बचे थे, जितने महीने बचे होते हैं ना उतने महीने का ही डिस्काउंट आपको देना पड़ता है, क्योंकि एक टाइप से बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे 6 2 12, 2 2 4, तो ये हो जाता है 600, यानी कि 600 रुपये निकल के आ रहा है डिस्काउंटिंग चार्ज। सो यहाँ पे आ जाएंगे 600। बिल था आपका 40 का तो 40 आ गया यहाँ। अब 40 में से 600 माइनस हो गए तो बैंक ने कितने दिए होंगे आपको, 39,400। ये अमाउंट आएगी आपके बैंक अकाउंट में, जो यानी एक्चुअली आपको रिसीव हुई है। इस डेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 4 जैन की यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बिल आपके पास था, आपने बिल के साथ क्या किया, इससे इसको कोई मतलब नहीं है बी को, बी ने तो भाई उसी दिन पैसे देने हैं जिस दिन ड्यू डेट है। सो इस टाइप से कैलकुलेशन होगा, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, मैं इसको यहाँ से क्लियर करने वाला हूँ। इस टाइप से आप डिस्काउंटिंग की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्यू डेट की,
कि भाई ड्यू डेट आई, ड्यू डेट आती है जो कि अप्रैल 4 थी। उस अप्रैल 4 पे यहाँ पे क्या होता है, बिल डिसऑनर हो जाता है। अब बिल डिसऑनर का मतलब है कि भाई ये बैंक से आप डिस्काउंट करवा चुके थे, तो बैंक तो आपको जानता है, बैंक आपको पकड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं अप्रैल 4। अप्रैल 4 को जब आप एंट्री पास करेंगे, सो आप करेंगे बी डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बी से आपने पैसे लेने थे, ये आपकी लाइबिलिटी थी, यहाँ पे क्रेडिटर बना था, फिर क्रेडिटर से रिड्यूस होकर बी आर बना। लेकिन क्योंकि ये बी आर आपने डिस्काउंट कराया और उसके बाद ये डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आपके लिए अगेन जो बी है वो क्या बन जाएगा, डेटर बनेगा, एसेट्स बढ़ेंगी बिकॉज उसने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट आपने कर दिया था वापस डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि आपने नोटिंग चार्जेस भी पे करे हैं और नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली आपको नहीं बेयर करने, इसलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट आप नहीं कर सकते अपनी बुक्स में, क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। आपने तो भाई दिया है, लेकिन आप उस बंदे से लोगे जो बी है। तो 200 का जो नोटिंग चार्जेस बैंक ने दिए थे, तो 40,000 प्लस 200 ये भी हो जाएगा। एंड आप अब जब बी से रुपये लेंगे तो दैट विल बी 40,200। सेम टाइम पे इस डेट की जो एंट्री बी करेगा अपनी बुक में, ठीक है, वो क्या होगी। देखो यहाँ पर इसने क्या किया था, बीपी ए को डेबिट करा था क्योंकि इसकी लाइबिलिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, लेकिन ये दे नहीं पाया अमाउंट। तो अब अगेन इसके लिए लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स के फॉर्म में बढ़ रही है, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट होती है, तो ए जो है वो तो क्रेडिट में हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो बीपी इसने यहाँ पे क्रेडिट किया था, ये शो करने के लिए कि एक लाइबिलिटी नई क्रिएट हुई है बिल्स पेबल के फॉर्म में, ये तो पे ही नहीं हुई, तो अगेन ये रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ये कैंसिल होगा, ये बन जाएगा बीपी अकाउंट डेबिट। जो आपके नोटिंग चार्जेस थे वो इसके लिए इसको फाइनली बेयर करने, तो ये करेगा, ये डेबिट करेगा अपने में, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। ये दिखाएगा यहाँ पे 40,000 क्योंकि बिल्स पेबल 40 का था, नोटिंग चार्जेस 200 के हो गए, और अब ए को कितने देने हैं, 40,200। सो वो अमाउंट यानी कि जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे इस टाइप से रिकॉर्ड होगी। ये एंट्री करेगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू, क्योंकि इसने दिया नहीं है, इसको ये अमाउंट जो है वो देनी है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।